मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घर घर की कहानी। आज की कहानी है बोझ, दिल को छू जाने वाली कहानी। तो कहानी स्टार्ट करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारी कहानियों के साथ। नई नई कहानी, घर घर की कहानी। सीमा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसे उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। सीमा स्कूल में पूरा रौब था। उसका बड़े घर की लाडली जो थी, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ सीमा के साथ कोई ज़बरदस्ती उनके साथ सीमा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सीमा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि हम वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम था रमेश। रमेश काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सीमा की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्यक्रम हो तो सीमा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी और फिर से घर में एक उसके बेटे का जन्म हुआ। राज सीमा का जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सीमा कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरा अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी भी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सीमा की खुशियों को उसकी अपनी नज़र लग गई थी। एक दिन वह माँ के जाने की जिद कर बैठी। रमेश को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे लेके गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सीमा, रमेश और राज बुरी तरह से घायल हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद रमेश और राज तो ठीक हो गए, लेकिन सीमा पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सीमा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते थे, आपके आज तुम कैसी हो बेटा। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों को की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। रमेश भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राज ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सीमा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राज को हल्की सी चोट लग गई। सीमा के सास ससुर ने राज को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। सीमा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो रमेश उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह यही चाहता था। लेकिन राज को उसके साथ नहीं भेजा गया। सीमा कभी राज से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। सीमा को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर इतने कितने खुश होंगे। सीमा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सीमा का सब कुछ सीमा की पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे बच्चे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई और बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रमेश कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती थी, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। सीमा से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुत टोका-टाकी उसे सुनाई देती थी, वह टाल देती थी। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सीमा के माता-पिता रोज़-रोज़ के झमेलों से तंग आ गए थे
उन्होंने रमेश को खुद से फ़ोन कर दिया। रमेश सीमा को अपने घर ले जाओ। रमेश सीमा को अपने घर ले गया। सीमा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस सीमा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। रमेश के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी और अपने जिगर के टुकड़े राज के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ ही पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सीमा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया। राज से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। सीमा ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राज का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे चैनल घर घर की कहानी में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।